दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक को फ्रैक्शन जो कि हमारी पहली वीडियो इससे पहले की वीडियो थी उसका अगला पार्ट भी आप कह सकते हैं। दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दशमलव यानी कि डेसिमल। देखिए इसके नाम से ही इसकी परिभाषा समझ आपको आ जाएगी। डेसिमल यानी दशमलव। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद हम पढ़ेंगे उदाहरण, देन उसके बाद हम इसके ऊपर आधारित कुछ सवालों को समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि इसका नाम इसको परिभाषित करने में मदद कर रहा है डेसिमल। डेसिमल इंग्लिश में डेका से आया, डेका का मतलब है 10 और हिंदी में दशमलव यानी कि दश का मतलब है 10। तो मतलब किसी भी संख्या का 10वां हिस्सा आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा की तरफ हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, दशमलव की परिभाषा काफ़ी ही सिंपल है। दशमलव भिन्न का एक प्रकार होता है जिसे संख्या के 10वें, 100वें या 1000वें हिस्से के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। मैं एक बार फिर से इसको दोहराता हूँ। दशमलव भिन्न का एक ऐसा प्रकार होता है जिसे हम संख्या के 10वें, 100वें या 1000वें हिस्से के रूप में दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 1/10 लिखा है, 1/100। ये दोनों भिन्न हैं क्योंकि इसमें अंश और हर है, लेकिन हर में आप देखिए से 10 और दूसरी तरफ 100। तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये 1/10 है, इसका मतलब है ये 1 का 10वां हिस्सा है। दूसरी ओर आप देखेंगे 1/100 जो कि 1 का 100वां हिस्सा है। तो इससे हमारी परिभाषा हमें बहुत ईजी समझ आ रही है कि किसी भी संख्या के 10वें, 100वें या 1000वें हिस्से को जब हम दर्शाते हैं तो उसे हम दशमलव कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है दशमलव के उदाहरणों को समझने का। जैसा कि मैंने बताया कि दशमलव किसी भी संख्या का 10वां, 100वां या 1000वां भाग होता है। ठीक है, तो जब भी आपको आधार में संख्याएं देखने को मिलेगी या तो वो 10 होंगी या 10 की शक्तियों में होंगी। जैसे 10 की शक्ति 2 100 और 10 की शक्ति 3 1000। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी। तो ये जो आपको बिंदु यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बिंदु दिख रहा है ये दशमलव को दर्शाने का तरीका है। तो जब भी आपको ऐसा बिंदु कहीं दिखे तो आपको ये देखना चाहिए कि इसका मतलब दशमलव होता है। तो इसका मतलब 2.3, इसको पढ़ेंगे 4.5। और बिंदु लग गया मतलब इसके मतलब है कि ये 4 के किसी हिस्से को दर्शाता है। तो यहाँ पे 2.3 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसके नीचे 10 लिख देंगे क्योंकि ये इसके 10वें हिस्से को दर्शा रहा है। तो देखिए जब भी इसको हम लोग जैसे यहाँ पे 2.3 है तो इसको लिखने का तरीका होगा कि 23/10 कि 23 का जो 10वां हिस्सा होता है वो 2.3 के बराबर होता है। देखिए अगला एग्जाम्पल वही है कि 45 का जो 10वां हिस्सा है वो किसके बराबर होता है? 4.5। अब यहाँ से एक कन्फ्यूज़न और पैदा होती है कि मान लीजिए अभी तो दशमलव के बाद में एक ही हमको अंक देखने को मिला है। सपोज़ इसके बाद 2 अंक होंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम अगला एग्जांपल है, देखिए 4.85। तो इससे हम एक कैसे इसको लिखेंगे कि 485 का 100वां हिस्सा किसके बराबर है? 4.85 के। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इकाई का अंक, दहाई का अंक। तो दहाई किस में? इकाई और दहाई। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो मतलब हमारे नीचे कितने जीरो लगेंगे? 2। अगर दशमलव के बाद 3 अंक होते तो हमारे कितने जीरो लगने थे? 3। अगर 4 अंक होंगे तो 4 जीरो, 5 अंक होंगे तो 5 जीरो। माने जितने अंक दशमलव के बाद होंगे हमें उतने ही जीरो उसके बटे में लगाने पड़ेंगे। और जब हम दशमलव में इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में जब हम इसी दशमलव वाले पार्ट को लिखेंगे, जैसे 22.5 है, इसको हमने भिन्न में लिखा तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास संख्या आएगी वो यही आएगी, जैसे कि हमने इसको यहाँ पे किया है। देखिए यहाँ पे 225 जो है हमारा, इसको हमने 10 से डिवाइड किया तो 2 10 20, 5 2 यहाँ पे बचा, 5 वहाँ पे कैरी किया तो 2 दूनी फिर से 20, 5 बचा। तो यहाँ पे देखिए हमको दशमलव लगाना पड़ा तो यहाँ पे जीरो आया, तो फिर 5 से गुना करके 50 और यहाँ पे फाइनली हमारे पास जीरो। तो हमारे पास आंसर फिर से 8 फिर के क्या आ रहा है? 22.5। तो वही तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था।
तो देखा दोस्तों आपने, कितना ही आसान है दशमलव को समझना, कैसे उसे निकाला जाता है और कैसे उसे निरूपित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि दशमलव दो अंकों के बीच में कार्य कैसे करता है। सपोज दशमलव का योग कैसे होगा, दशमलव का घटाव कैसे होगा, दशमलव का गुना कैसे होगा या फिर उसका भाग कैसे होगा। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि दशमलव को जमा कैसे किया जाए। ठीक है, तो दो दशमलवों वाली जब हमारे पास संख्या होती है तो उसको जमा करने के लिए क्या होता है, हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे 0.2 है, उसके बाद 1.3 है। जब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे तो हमारे बिल्कुल वैसा ही सिंपल होगा। लेकिन आपने एक ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। ठीक है, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 1.6 आया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5.4। इसको हमने जब प्लस किया 1.7 से तो हमारे पास हमने कैसे किया, 5.4 हमने ऊपर लिखा, ठीक है, और नीचे 1.7 लिखा। जब हमने इनका सम निकाला तो वही रूल हमने फॉलो किया, दशमलव के नीचे दशमलव हमने लिखा और बिल्कुल वैसे ही सिंपल, जैसे 7 और 4 11, एक यहाँ पे कैरी किया, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो इस तरह से हमारा दशमलव का जमा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे 6.70 जमा 5.4। माने अब दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, यहाँ तो एक ही है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का भी ये तरीका है। देखिए 6.70 तो हमारे पास था, लेकिन 5.4 हमको जमा करना था, तो इसके पास कुछ नहीं था, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, जीरो। जीरो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। तो जीरो जमा करते हुए 0 से 0 हमने जमा किया तो हमें 0 प्राप्त हुआ। 7 और 4 11 होते हैं, एक कैरी किया, 6 और 5 11 और 1 12, तो 12.10। तो इस तरीके से हम लोग दशमलव का योग पता करते हैं। अब बारी है दशमलव का घटाव कैसे पता करेंगे। तो दशमलव का सब्ट्रैक्शन पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दो अंक है 0.3 0.2, इन दोनों का हमने अंतर पता करना है। तो जैसा हम छोटी क्लासेस में करते थे वैसे ही इसको माइनस करेंगे। बस रूल वही है कि पॉइंट के नीचे हमने क्या रखना है, पॉइंट रखना है। तो 3 से हमने 2 को घटाया तो 1 आया, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 0 से तो 0, ये 0.1। देखिए अगला सवाल, पहले मैंने थोड़ा सिंपल लिया, अगला थोड़ा डिफिकल्ट है। 1.4 को 0.7 से जब हम माइनस करेंगे तो इसको हम कुछ इस प्रकार से माइनस करेंगे। 1.4 बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, छोटी संख्या को नीचे रखेंगे। तो 0.7 को नीचे रखा और यहाँ पे देखिए 7, 1 को हमने कैरी किया। दशमलव में ऐसा नहीं देखना कि कैरी होगा या नहीं, तो हम यहाँ पे हासिल ले सकते हैं। तो 1 से यहाँ पे हासिल लिया तो 14 हो गया। 14 में से 7 जब हमने घटाए तो 7 हमारे पास आया और यहाँ पे 0 बचा था, तो 0.7 हमारा क्या आ गया, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2.3 माइनस 1.87। तो अब यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो वही हम पिछले वाली जो हमने ट्रिक बताई थी कि 2.3 तो हम लिखेंगे, नीचे 1.8 भी हम 1.87 हम लिखेंगे। जिसके आगे कुछ नहीं है, हमें इसकी संख्या पूरी करनी है, तो हम क्या लगा देंगे, इसके आगे 0 यहाँ लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे इसको 0 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि इसको 30 नहीं, इसको हम 3 शून्य ही पढ़ेंगे पॉइंट के बाद। अब इसको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हमने एक कैरी किया, तो यहाँ पे 10 आ गया। 10 - 7 कितना होता है, 3। और यहाँ पे 2 था, 2 हमने, 1 हमने वहाँ से कैरी किया, तो यहाँ 12 हो गया। 12 में से 8 गए तो कितना आया, 4। और यहाँ पे 1 बचा था, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो 0.43 इसका माइनस होता है। आप इसका रिवर्स भी करेंगे, अगर आपको इसका माइनस पता नहीं चल रहा है। आपने क्या करना है कि इसमें से इसको जमा कर देना है। 1.87 में आप 0.43 को जब जमा करेंगे तो आपके पास अगर यही संख्या है तो आपका घटाना माइनस ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 17.87 माइनस 11.93। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे, छोटी संख्या नीचे रखेंगे और उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। इसका रिवर्स करके देखेंगे, अगर पलट के यही संख्या आती है तो हमारा जो माइनस है वो करेक्ट है। तो देखा दोस्तों आपने, माइनस भी इसका बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आए। अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की, कि दशमलव का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये संख्या लिखी हुई है 2.4, इसको गुना करना है 1.2 से।
तो देखिए दशमलव का थोड़ा फंडा अलग है। आपने क्या करना है, इसको सिर्फ लिख लेना है 2.4 1.2, इसको गुना करना है, गुना नहीं करना है। इसको आपने कैसे लिखना है, इसको मानना है कि ये 24 है और ये 12 है। दशमलव कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा। जब आप 24 को 12 से गुना करते हैं तो आपके पास 288 आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 288 आया। अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, उसके लिए आपने करना है कि दशमलव के बाद आपके कितने अंक हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए 1 अंक और 2 अंक। तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि दशमलव हमारा 2 अंकों के बाद लगेगा, माने 1 पीछे से गिनना है, यहाँ से 1 2। ठीक है, तो हमारा दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ। तो 2.88 इसका आंसर। बस गुना बिल्कुल संख्याओं के रूप में करेंगे, लेकिन जब दशमलव लगाने की बारी आएगी तो दशमलव के बाद की संख्याओं को गिनेंगे, दोनों की। तो जितनी भी संख्याएं होंगी उतनी संख्याओं से पीछे से जब हम गिनती करेंगे उस पर दशमलव लगा देंगे। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। 0.35 इसको गुना करना है 1.6 से। तो जब 1.6 को 0.35 से गुना करेंगे तो आपने इसको क्या समझना है कि हम लोग 16 को 35 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि शून्य तो आगे लगा है। तो 16 को जब 35 से गुना किया तो हमारे पास 560 आया। कितना आया, मान लीजिए 560। ठीक है, तो 560 आया। अब हम क्या गिनेंगे, टोटल दशमलव से उधर हमारी संख्याएं 1 2 और 3। तो यहाँ पे तो हमारी टोटल संख्या कितनी है, 3, 1 2 3। तो दशमलव तो हमारा लग गया, लेकिन साथ में हमको क्या लगाना पड़ेगा, शून्य। ठीक है, तो 0.560 ये क्या है, इसकी दशमलव वैल्यू। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप, क्योंकि 1 से तो 0 को गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, शून्य ही आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगला एग्जांपल देखिए। 2.47 इसको गुना करेंगे 14.2 से। तो वही हमने किया, इसको 2.47 ना मानकर इसको हमने क्या माना, 247, और इसको माना 142। जब इसको हमने गुना किया तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 35,074। कितना आया, 35,074। अब देखिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दशमलव से उधर की संख्याओं को काउंट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, देखो 1 2 और 3। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3। तो हमारा दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ। इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ 35.74। तो देखा दोस्तों आपने, कितना ही आसान है दशमलव को गुना ही करना। पेपर में हम लोग गलत कर देते हैं, गलत नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है अपनी वीडियो के अंतिम भाग को जानने की कि दशमलव को भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, जब आपके पास दशमलव हो, तो संख्याएं दशमलव में हो, तो उनका भाग कैसे जानें। तो सपोज क्या है, आपके सामने ये दो संख्याएं हैं, 0.2 और 1.2। इनको हमने क्या करना है, इनका भाग हमने जानना है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो मैं बताऊंगा। पहले आपको परंपरागत तरीके से ले चलते हैं। तो सबसे पहले 0.0 को, जैसा कि हमने पहले बताया कि 0.0 को हम क्या लिखेंगे, 2/10, क्योंकि ये 2 का 10वां हिस्सा है। क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या था तो एक 0 लगाया, तो हमने 10 को इसको निरूपित किया। अगली संख्या हमारे पास 1.2, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 का 10वां हिस्सा। ठीक है, तो इसको 12/10 के रूप में लिखा। बस आपने ये दो संख्याएं लिखी, इसको आपने क्या कर देना है, भाग कर देना है। यही तो बोला था, 2/10 भाग 12/10। इसका दशमलव प्रसार हमने लिखा। अब आपने पिछली वीडियो में भी मैंने फ्रैक्शन की बताया था कि ये जो निशान भाग का है, जब हम इसको करते हैं, एक्चुअल में करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल होके संख्या उल्टी हो जाती है। ठीक है, जैसे 2/10 है, भाग को हमने गुना में चेंज कर दिया, तो हमारे पास जो अंश है वो हर में चला जाएगा, वो जो हर है वो नीचे आ जाएगा। तो यही हमने किया, 2/10 हमने वैसे लिखा, भाग की जगह हमने गुने का निशान लगाया, और 10/12, पहले हमारे 12/10 था, तो इसका उल्टा करके 10/12। तो देखिए अब बिल्कुल आसान है। 10 गुना 2 कितना हुआ, 20, और 10 गुना 12 कितना हुआ, 120। ठीक है, तो जब हमने इसको काट कटा के हमारे पास क्या आया, 1/6। अब 1/6 को हम लोग यहाँ से भाग कर सकते हैं। 6 को हमने 1 से भाग करना है, तो 1 तो छोटा है, 6 बड़ा है, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले जो नहीं जाएगा तो हम लगाएंगे 0। क्या लगाएंगे, 0। उसके बाद दशमलव, तो यहाँ पे भी एक सिमिलर 0 लग गया। तो 6 से हम 1 से जब गुना करेंगे तो 6 आएगा। शेष फल में हमारे पास
तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो 4 रिमाइंडर बच गया, उसके बाद फिर से एक जीरो लगा, तो 4 का देखिए 6 छिके 36, तो 36 फिर से 4 रिमाइंडर, तो ये चलती रहेगी प्रक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने 6 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास दशमलव की वैल्यू कितनी आई, 0.166। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आई। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ कि आपके बोला गया था 0.2, इसको डिवाइड करना था 1.2 से। तो आपने कुछ नहीं करना, जब आपके पास ऐसी बराबर सी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद भी एक है, एक संख्या है, दशमलव के पहले भी एक संख्या है, दशमलव से पहले भी यहाँ एक संख्या, दशमलव के बाद भी यहाँ पे एक संख्या है। तो दशमलव से दशमलव कट जाता है, जब बराबर हो दोनों तरफ तो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/12। 2/12 को फर्दर हम लोग काटेंगे तो हमारे पास क्या आया, 1/6। तो 1/6 को फिर से हमने वही भाग वाला सिस्टम किया, तो हमारे पास क्या है, 0.66। तो देखा दोस्तों आपने कैसे आप भाग करेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक कौन सी है हमारी, यहाँ पे 0.35 को हमने इसको भाग देना है 0.70 से। तो वैसे हम लिखेंगे 0.35 को हम लिखेंगे 35/100 और 0.70 को हम लिखेंगे 70/100। क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं तो इसलिए हमने बटे में भी 100 लिया, यहाँ भी दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं तो बटे में हमने 100 लिया। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो 35/100 भाग 70/100, इसको मैंने जैसे ऊपर बताया कि भाग गुने में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा अंश हर में चला जाता है और हर अंश में आ जाता है। तो 35/100 को वैसे के वैसा भाग की जगह गुना लगाया तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 100/70 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसके दो ट्रिक है, या तो आप सीधा गुना कीजिए तो आपके पास इतनी संख्या आएंगी, या फिर आप इसको यहीं से भी परफॉर्म कर सकते हैं। 100 से 100 कैंसल, 35 कम 35, 35 दूना 70, तो हमारे पास कितना आता है, 1/2। और 1/2 को जब आप भाग करोगे तो आपके पास 0.5 आएगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना ही आसान है इसको भाग करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी सहायता देगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आप इसकी घर में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।